वो साल 2022 का था और यह साल 2026 है, लेकिन बयान एक जैसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को फिर ऑफर दिया है। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। आपने ठीक सुना, 100 विधायक लाओ और एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बन जाओ, समर्थन हम देंगे। अब ये पूरा मसला क्या है, कुछ इसको इस तरीके से आप समझिए कि दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान उस समय आया जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ निवेश के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। करीब 4 साल बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के उन नेताओं को ऑफर दिया है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुश नहीं है। इससे पहले इसी तरह के ऑफर वो योगी आदित्यनाथ 1.0 की सरकार के दौरान भी किया करते थे। उस वक्त नंबर 2 के हैसियत से मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरकार का हिस्सा थे। लेकिन इस दफा तस्वीर थोड़ी सी अलग है। मौजूदा योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने 100 विधायकों वाला राग फिर क्यों अलापा है? क्या यूपी की सियासी हकीकत यह है कि अगर बीजेपी के 100 विधायक टूटते हैं तो सपा के समर्थन से सरकार बन पाएगी? अब इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने सपा की लानत मलानत शुरू कर दी। खुद यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मैदान में कूद पड़े। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि समाजवादी खुद के दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जहां तक बीजेपी की बात है, सरकार और संगठन में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। सरकार अपने फर्ज को निभा रही है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरी कर रही है और हमारा संगठन जमीन पर मजबूती से अपने काम को कर रहा है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव 100 विधायकों वाली बात क्यों करते हैं? दरअसल 2017 में सपा विधायकों की संख्या महज 47 थी। अब इस संख्या बल पर वो सरकार नहीं बना सकते थे। वहीं बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत था। लेकिन जिन परिस्थितियों में बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान किया और मौका योगी आदित्यनाथ को मिला, उसके बाद से अंदरूनी स्तर पर कड़वाहट बढ़ी। खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव बार बार कहा करते थे कि मेहनत किसी और की और मलाई किसी और को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है कि वो सिर्फ पिछड़ों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। अब यदि साल 2017 को फिर ध्यान से देखें तो 100 विधायकों के अगर ऑफर की बात उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने की थी, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि वो किसी को भी अपने समर्थन से बीजेपी के ही किसी और चेहरे को सीएम बना सके। अगर साल 2022 की बात करें तो इस समय समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की संख्या 100 के पार है। यदि बीजेपी के 100 विधायक उनके साथ आए तो योगी आदित्यनाथ की जगह कोई भी सीएम बन सकता है। लेकिन 100 विधायकों की संख्या अपने आप में इतनी ज्यादा है कि किसी भी शख्स के लिए बीजेपी को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही साथ साल 2022 में विधानसभा का चुनाव ड्यू था और महज 10 महीने के बाद 2027 में यूपी का चुनाव होना है। ऐसे में यह शिगुफा हो सकता है। इस विषय पर यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि अब जब चुनावी माहौल है, अगले साल चुनाव होना है, वैसी सूरत में इस तरह के बयान सामने आएंगे। मौजूदा समय में जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, यूजीसी, ब्राह्मण का मुद्दा छाया हुआ है, उस हालात में समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि बीजेपी को घेरने का यह सबसे सही मौका है। आपने देखा भी होगा कि प्रयागराज माघ मेले में किस तरह से शंकराचार्य और बटुकों के साथ पुलिस ने व्यवहार किया था। सरकार के ही तीनों बड़े चेहरे यानी कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। अब विपक्ष इसे तीनों में मतभेद के तौर पर पेश कर रहा है।
यह खुली सच्चाई है कि यूपी में सत्ता के 3 केंद्र हैं। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य कई दफा योगी आदित्यनाथ से अलग राय रखते रहे हैं, हालांकि बयानों के जरिए खंडन भी करते रहे हैं। सियासी जानकार यह भी कहते हैं कि बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं में मतभेद की बात नई नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि पार्टी उस बरगद के पेड़ की तरह हो चुकी है जिसकी शाखाओं का महत्व कुछ भी नहीं है। बयानों और व्यवहार के जरिए वो अपने गुस्से या निराशा का इजहार कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव 10 महीने बाद होंगे, ऐसे में बीजेपी का कोई भी नेता मतभेदों के बावजूद एक निश्चित लाइन को पार नहीं करेगा। जहां तक विपक्ष की बात है तो उसे अपने समर्थकों को बताना है कि पार्टी का जोश हाई है और मतदाताओं को संदेश ये देना है कि मौजूदा सरकार जनता के मन और मिजाज को समझने में नाकाम है और मुहर बदलाव पर लगाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव और कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।